नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अचानक इनेलो की रैली में कैसे पहुंच गए। एक तो वजह क्या रही, इस पर बात करेंगे। दूसरा, हमारा सवाल आपसे भी है, क्या इनेलो जेजेपी की पोजीशन में जा रही है और जेजेपी इनेलो की पोजीशन में जा रही है, इस पर आप हमें बताएंगे। तीसरा, आज तीसरे मोर्चे के गठन का जो ऐलान होना है, इसकी बात की जा रही थी, उसका क्या हुआ। चौथा, आज यह कहा जा रहा था कि एक सरप्राइज चेहरा जो जींद में इनेलो की रैली थी वहां पर पहुंचेगा, इनेलो ज्वाइन करेगा, उसका क्या रहा। आपको यह पता है कि आज ताऊ देवीलाल की जयंती थी और ताऊ देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में 2 कार्यक्रम थे। एक इनेलो की ओर से जींद में सम्मान दिवस समारोह और एक जेजेपी की ओर से मेवात के एरिया में एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है ताऊ देवीलाल की। लेकिन ज्यादा जो नजरें थी वो जींद के कार्यक्रम पर थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था इनेलो की ओर से कि यहां पर कई बड़े नेता दूसरी पार्टियों के पहुंचेंगे और केंद्रीय स्तर पर एक तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान किया जाएगा। दूसरी यह भी चर्चा थी कि कई आज और जो नेता हैं वो इनेलो को ज्वाइन करेंगे, दूसरी पार्टियों के नेता जो हैं वो इनेलो को ज्वाइन करेंगे। इसलिए भी लोगों की नजरें थी कि ऐसे कौन से नेता हैं जो आज इनेलो को ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं इसी पर। आज इनेलो का ये जो कार्यक्रम था, इसमें बीजेपी के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंच गए और जब चौधरी बीरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे तो लोगों में उत्साह देखने को मिला और खबरें यह भी हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह मेला लूटकर ले गए। दरअसल क्या है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को हालांकि निमंत्रण मिला था बड़े चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की ओर से और वो वहां पर आए, लेकिन वजह क्या है? वजह और भी है। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मौजूदा जो हालात हैं उसको लेकर खुश नहीं है और बीजेपी में भी खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है। आपको पता है वो जो पिछली मोदी सरकार थी उसमें मंत्री थे वो, आपको पता है, और मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि अपने बेटे को उन्होंने एडजस्ट करना था। बेटा आईएएस था, उसको टिकट दिलवाई एमपी की, वो जीत भी गया। उसके बाद कोशिश की कि उसको मंत्री बनाया जाए, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। एक तो ये टीस चौधरी बीरेंद्र सिंह के मन में है। दूसरा, जो किसानों का मसला चल रहा है और उस किसानों के मसले की वजह से चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने हलके में भी नहीं जा पा रहे हैं। ना तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जा पा रहे हैं जो उनका उचाना हलका है, और ना ही वहां से जो एमएलए बने और मौजूदा में डिप्टी सीएम है सरकार में दुष्यंत चौटाला, वो भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनका बड़ा विरोध वहां पर किसान करते हैं, इसलिए ये नेता वहां पर नहीं जा पाते। तो हो सकता है आज चौधरी बीरेंद्र सिंह को लगता होगा कि आज मौका है, वहां पर चले जाते हैं, तो इस वजह से चौधरी बीरेंद्र सिंह वहां पर चले गए। ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है मौजूदा हालात से, इसलिए किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो वहां पर पहुंचे। और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने वहां मंच के माध्यम से दरअसल अपनी ही पार्टी बीजेपी को कुछ बातों को लेकर निशाने पर लिया। हम मोटी मोटी 2-4 बातें चौधरी बीरेंद्र सिंह की आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कौन सा सरप्राइजिंग चेहरा था, क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह जी थे या कोई और, या दूसरे जिनकी चर्चा थी कि वो पार्टी में शामिल होंगे इनेलो में, वो हुए या नहीं हुए, उस पर बात करेंगे। और कुछ बड़ी बातें वो हम बाद में बात करते हैं, पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह की बड़ी बातें आप सुन लीजिएगा। 4 साल पहले आया कि 312 लोग करोड़पति बन गए और 34 लोग अरबपति बन गए। 2 साल पहले आया कि 700 लोग करोड़पति बन गए, लेकिन गरीब, कमेरा, शोषित, दलित और ये किसान जिसने कोरोना के समय में भी इस देश के अन्न भंडारण में पहले से ज्यादा भंडारण करके दिखाया। इस देश का किसान जो दुनिया में दूसरे देशों में हमारा अन्न और अन्न से बने सामान जाते हैं उसमें बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन उसमें से कोई करोड़पति नहीं बना, उसमें से कोई अरबपति नहीं बना। ये लड़ाई इस बात की है, आज लड़ाई इस बात की है कि ये देश की दौलत, धन, संपदा
सोना चांदी हीरे जवाहरात, इस पे कुछ लोगों का कब्जा है। इसमें किसान क्यों नहीं आता, इसमें कमेरा वर्ग क्यों नहीं आता, क्यों नहीं उसको सम्मान मिलता? और व्यवस्था को खराब करना हो तो जाति पाति को लड़ा दो। हरियाणा के अंदर ऐसी बात चले कि हरियाणा में हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी सभ्यता है, हमारे को बांटने की कोई कोशिश करे, मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारे भाईचारे को कोई खराब नहीं कर सकता। तो सुना आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह को, उन्होंने चाहे जात पात के नाम पर लड़ाने की बात कही हो, निशाना किस पर साधा आपको पता लग गया, क्योंकि पीछे जाट आरक्षण जब हुआ था कितना नुकसान हुआ था, कि अब अगर आपको कोई जात पात पे लड़ाने के लिए आता है तो फिर आप डटकर विरोध कीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में क्या है कि कुछ लोग, चंद लोग बहुत अमीर हो गए हैं, करोड़पति अरबपति हो गए हैं, किसान क्यों नहीं हुए अरबपति और करोड़पति? उन्होंने किसानों की यहां पर बात की। कोई ऐसा आए कि किसानों को लगे कि ये उनका है, किसान उनके साथ हो जाए, तो मतलब क्या है कि वो अपनी ही पार्टी को ऐसा नहीं मानते कि किसान संतुष्ट हैं या किसान उसके साथ चले जाएं। तो ये एक बड़ी बातें थी चौधरी बीरेंद्र सिंह की। तो क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह ही ऐसा वो सरप्राइज चेहरा था जिसकी बात अभय सिंह चौटाला कर रहे थे कि ऐसा नेता आएगा? दरअसल खबरें ये भी हैं कि एक और सरप्राइज चेहरा था जो आज वहां पर पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंचा। कहा जा रहा है कि चर्चा है, अंदर की बात यह कि किसी और पार्टी का मौजूदा विधायक वो आज वहां पर पहुंचकर इनेलो को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन खबर है कि वो वहां पर नहीं पहुंचा एन मौके पर। लेकिन खबर यह भी है कि आगे वो आकर इनेलो को ज्वाइन कर सकता है, मतलब किसी और पार्टी का मौजूदा विधायक है जिसके बारे में बोला जा रहा था कि वो सरप्राइज चेहरा आज वहां पर शामिल होगा। हाँ, उमेद लोहान जो है वो वहां पर जरूर इनेलो पार्टी में शामिल हुए। उमेद लोहान के बारे में आपको पता है कि वो पहले इनेलो में थे, जब पार्टी दो फाड़ हुई तो जेजेपी में चले गए, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और आज फिर वापसी उन्होंने इनेलो में की। चर्चा ये भी थी कि रामपाल माजरा भी शायद आज वहां पर पहुंचेंगे और वो भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामपाल माजरा वहां पर नहीं पहुंचे और पार्टी नहीं ज्वाइन की। दरअसल अभी रामपाल माजरा जो है वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। अभी वो देख रहे हैं कि कल को किसका पलड़ा भारी होता, क्या पोजीशन बनेगी, इसलिए वो अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किधर उनको जाना है। जो बड़े नेता पहुंचे, आपको पता है कि पंजाब के एक्स सीएम जो हैं प्रकाश सिंह बादल पहुंचे, वो फैमिली मेंबर हैं चौटाला फैमिली के। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो एक्स सीएम वो पहुंचे, और केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो पहुंचे वहां पर, और चौधरी बीरेंद्र सिंह पहुंचे, और जगमीत बराड़ पहुंचे जो इस वक्त जो हैं वो अकाली दल में हैं, पहले जो है कांग्रेस में हुआ करते थे, वो भी वरिष्ठ नेता हैं पंजाब के। और ऐसा कहा जा रहा था कि तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब लगता है कि शायद तीसरे मोर्चे का जो अभी बातचीत चल रही है उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आज कोई तीसरे मोर्चे की एक दो बार बातें तो हुई, लेकिन तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान वहां पर नहीं हुआ, जो कि कहा जा रहा था इनेलो पार्टी की ओर से कि तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ वहां पर नहीं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि ठीक ठाक वो रैली आज जींद की रही है इनेलो की वहां पर। खैर आगे पता चलेगा क्या कुछ होता है, इनेलो को इस जींद की रैली से कितना फायदा मिलता है आगे आने वाले समय में। हालांकि मंच के माध्यम से ये लग रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला आज क्या बोलेंगे, तो ओम प्रकाश चौटाला ने एक डायलॉग बोला है आज मंच के माध्यम से कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, लेकिन बकरे की मां कैथा और टालेगी, आखिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा। और जब चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। वो दरअसल बात कर रहे थे ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कि सरकार वहां पर चुनाव करवाने से डर रही है और सरकार को खतरा है कि वो वहां पर हार जाएगी, ना सिर्फ हारेगी, जमानत जब्त हो जाएगी, दूसरी पार्टियों की भी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये उन्होंने डायलॉग जो है वो वहां से बोला है। खैर इस मसले पर अब दोस्तों आपकी राय क्या है, आपने हमें बताना है। जो 2-3 सवाल हमने आपके सामने भी रखे हैं और हमने चर्चा भी की है आज के मसले पर,
आपने भी अपनी राय देनी है कि आपको क्या लगता है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखकर भेजिएगा। एक तो ये जो पहला सवाल हमने उठाया था कि क्या जेजेपी इनेलो की पोजीशन में जा रही है और इनेलो जेजेपी की पोजीशन में आ रही है। तीसरे मोर्चे के गठन की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान वहां पर नहीं हुआ। चर्चा थी कुछ लोग इनेलो में शामिल होंगे, लेकिन उमेद लोहान ही शामिल हुए, कोई और चेहरा इनेलो में फिलहाल शामिल नहीं हुआ। और सरप्राइज करने वाला नेता जो आना था वो खबर है कि वो नहीं आया। इस पर आपकी राय क्या है आपने कमेंट करके बताना है और इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।